जय श्री राम दोस्तों। इस भाग में हम कृत्तिका नक्षत्र के बारे में आपको बताएंगे। मित्रों, आपका जब जन्म होता है तो ज़्यादातर नक्षत्र सबसे पहले पूछा जाता है पंडित जी लोगों से कि कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, राशि नाम क्या है, नाम अक्षर क्या निकाला जाएगा। तो ये उस समय जो नक्षत्र चल रहा होता है उसको एक नक्षत्र के 4 चरण माने जाते हैं। ठीक है, तो कृत्तिका नक्षत्र का जो 4 चरण है उनके 4 शब्द बने हैं। आ बड़ी ई, आ ई उ ए। तो आ ई जो अक्षर है वो मेष राशि के अंतर्गत आएगा और उ ए जो राशि है वो वृष राशि में आएगा, जो 2 अक्षर हैं। अब दूसरा चरण क्षत्रिय और 2 चरण वैश्य। चतुष्पाद योनि छाग वैर जो इनका बानर से राशि स्वामी, 2 चरण का मंगल और 2 अगले चरण का शुक्र होगा। गण राक्षस नाड़ी अंत्य बोली जाती है। ये सब जब विवाह में लापक होते हैं तो उसमें पंडित जी लोग देख करके बताते हैं कौन सा है। तो आपको सीधे समझना है, अगर आपका आ ई उ ए ये नाम है तो आगे हम आपके नामों की अच्छाई और बुराई दोनों से बताएंगे। एक चीज ये समझिएगा, हर चीज अच्छी नहीं होती और हर चीज बुरी नहीं होती। जैसे कभी कभी कोई कुंडली भेजता है तो कहता है पंडित जी मेरे में देखो कुछ अच्छा है कि नहीं है, खराब है क्या है। तो कोई भी कुंडली या नक्षत्र अच्छा बुरा नहीं होता है, सभी में अपनी अपनी अच्छाई हैं और बुराई भी हैं। ईश्वर ने एक प्रकृति में बैलेंस बना करके भेजा है हम सबको। सुख और दुख दोनों का, दिन और रात दोनों का महत्व है हमारे जीवन में। तो कृत्तिका नक्षत्र वाले जो जातक हैं उनके बारे में कहा जाता है, ये जातक स्वस्थ रहते हैं, शरीर से बलिष्ठ हुष्ट पुष्ट मजबूत शरीर वाले पाए जाते हैं। ये मंगल का भी गुण इनके अंदर होता है और शुक्र का भी गुण होता है। तो ये क्या होते हैं, जैसे समझिए डिपार्टमेंट, जैसे कोई सेना में भी है तो मंगल का भी कार्य करता है और उसी सेना में वो अधिकारी बन जाए, लिखा पढ़ी में आ जाए। जरूरी थोड़ी सब लोग हथियार लेके ही लड़ने जाते हैं, हथियार तो रहता है लेकिन विशेष अन्य गुण भी रहते हैं। वाहन, कोई भोजन संभालता है, कोई कैंटीन संभालता है, तो हर व्यक्ति का क्षेत्र उसी में हो जाता है। वो कहा वो सेना में ही जाएगा सैनिक, लेकिन उसके अंदर विशेष गुण होते हैं। तो कृत्तिका वाले क्या फायदा हुआ उनको, ये तीसरा नक्षत्र बोला जाता है, ये थोड़े विशेष योग्यता वाले मान लिए गए, एक श्रेणी आगे हो गए। तो कृत्तिका नक्षत्र के जातक उच्चाभिलाषी, महत्वाकांक्षी, हर समय आगे बढ़ने की होड़ रहती है, नई नई चीज सीखने का आप में हर समय जज्बा रहता है कि हम नई चीज सीखें, कुछ नया बना लें। अब दूसरों पर अपना अधिकार भी रखते हैं। ये अगर आपके इस राशि के मित्र हैं तो ये अधिकार पूर्ण आपसे बात करेंगे और अधिकार पूर्ण आपका वादा भी निभाते हैं कि आपने इनसे कोई बात कह दी तो अपनी बात पे खरे उतरते हैं। दूसरा चीज ये है, वाक्पटु होते हैं और तर्क शक्ति इनकी बड़ी तीव्र होती है, बातों में जीत नहीं सकते हैं आप। लोकप्रिय और प्रसिद्ध इसी कारण ये बड़ी जल्दी माने जाते हैं। अब एक इनकी कमी, ये बड़ी जल्दी नाक सिकोड़ लेते हैं, तो गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाती है, दूसरों के कहने पे आ जाए, कहो गलत फहमी के शिकार बड़ी जल्दी होते हैं। तो उग्रता ये इनके एक स्वभाव में दबी रहती है कि एक आग दबी है उसको हवा मत दीजिए। ये शांत भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा भी बड़ी जल्दी आएगी और शांत भी बड़ी जल्दी हो जाएंगे। अब इनके जो समझ लीजिए कि कमी क्या है, ये घुमक्कड़ बहुत होते हैं, इनको घूमने फिरने वाले काम अच्छे लगते हैं और अपने धर्म के प्रति ये बहुत कट्टर समर्थक होते हैं।
ये तो अच्छी बात है दोनों चीजें, लेकिन कभी कभी कट्टरता किसी भी वस्तु की या किसी भी स्वभाव में थोड़ी कमजोरी बन जाती है। इस कारण कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये कंजूस बहुत माने जाते हैं। कंजूस नहीं, ये से बचा करके चलते हैं, ये आगे बुरा दोनों का अच्छा बुरा देख करके चलते हैं, इसलिए कम। लेकिन स्वभाव है थोड़ा सा बचा के। चाय साथ में पी रहे होगे तो बंदा सोचेगा पहले, कोई दे दे, नहीं देगा तो देंगे ही देंगे, भागेंगे नहीं। अगर आपके अंदर स्वभाव है तो भैया अच्छा है बुरा, तो आप कमेंट करके बताते जरूर रहिएगा कि पंडित जी ये गलत है ये सही है। देखिए, एक बहुत बड़ी कमी ऐसे नक्षत्र वालों में पाई जाती है, शुक्र का प्रभाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं स्त्री प्रसंग आदि के कारण कभी न कभी अपयश प्राप्त हो जाता है, तो इससे सावधान रहना चाहिए। जैसे स्त्री साथी हो या कर्मचारी हो तो इनसे आपको बच के रहना चाहिए। सामाजिक धार्मिक कार्यों में आप बहुत ज़्यादा आगे माने जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, शॉर्टकट के अब चक्कर में कभी कभी सट्टेबाजी या जुआ या रिस्क लेना इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको लाभ कम मिलने वाला है, तो थोड़ा इनसे आप बच के रहें। अतिथि संस्कार, दोस्तों की सेवा, मेहमानों की सेवा, लोगों से प्रेम से बात करना, तो ऐसी कृतिका नक्षत्र वालों से अन्य लोगों को सीखना चाहिए। ये बहुत प्रेमी होते हैं, इसी कारण इनकी लोकप्रियता भी बढ़िया रहती है। अब जैसे इस नक्षत्र की जो जातिकाएं हैं उनके बारे में समझा। ये नक्षत्र की जो कृतिका नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं हैं, ये खाने पीने की बहुत शौकीन और स्त्री पुरुष दोनों लोगों से फ्रेंडशिप रखती हैं। मतलब ये एक दोस्ती करने के लिए बहुत बढ़िया नक्षत्र है, दोस्त है, अच्छा नक्षत्र है। और थोड़ा जल्दबाज हैं, दूसरों के साथ कहने पे आ जाएं, दूसरों की बातों में बहकाने में आ जाएं, जिससे अपयश प्राप्त हो सकता है। और इस नक्षत्र की जातिकां पढ़ने लिखने में बहुत तेज होती हैं, अध्ययनशील और धर्म की समर्थक मानी जाती हैं, और धन प्रिया हैं। धन बचा करके बहुत रखा जाता है, ऐसे लोगों के पास में धन प्राप्त होता रहता है कि हाँ धन इनके पास कहीं ना कहीं से आ जाएगा। कैसे वो धन प्रिय है और अपना थोड़ा खर्चा करने वाली भी कम रहती है। आप सुख सुविधा ऐसो आराम के लिए साम दाम दंड भेद सभी चीजें अपना सकती हैं। अपने सुख सुविधाओं से समझौता आपको जरा सा भी पसंद नहीं है। अधिक खाने के कारण, चटोरेपन स्वभाव के कारण शरीर में थोड़ी शिथिलता आ जाती है, शरीर का वजन बड़ा मिलेगा। ये अधिक मित्रों वाली, अपनी प्रशंसा को सुनने की शौकीन, जिस पर मेहरबान हो जाएं तो उस पर सब कुछ अपना लुटा दें, और जिससे नाराज हो जाएं तो उसको कहो दुनिया में रहने न दें। सामने नजर के पड़ना नहीं चाहिए। सब कुछ अच्छा बुरा निकाल करके ये एक कुशल गृहिणी मानी गई हैं, जो बाहर भी बहुत सक्सेस होती है। अब आते हैं, अगर कृतिका नक्षत्र पापाक्रांत हो रहा है, यानी कृतिका नक्षत्र में रोग जैसे आते हैं बढ़ते हैं, कृतिका नक्षत्र वालों को रोग कैसे होते हैं, तो तेज बुखार, मौसमी बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, नेत्र पीड़ा, अतिवादी, जैसे अतिवाद मतलब डाही जलना, ऐसा बोलते हैं, एसिडिटी ज़्यादा होना, अंदर थोड़ा सा पित्त बिगड़ा करता है। तो ऐसे लोगों को बहुत होशियार होना चाहिए। जैसे कोई भी मौसमी बीमारी फैलती है, कोई वायरस फैलता है, तो आपको सबसे पहले वो आपको पकड़ेगा। अभी अनुभवों में देखा गया है कि ये नक्षत्र थोड़ा संक्रमित होता है। उसूल है, घुटनों में दर्द है, गठिया, थोड़ी सी ऐसे नक्षत्र में देखा गया झाई, स्किन प्रॉब्लम्स भी होती सकती हैं। फोड़े फुंसी आपके बहुत निकलते हैं। और जैसे देखा गया नाक से संबंधित कभी खून वगैरह आ जाना, इन्फेक्शन होना। बड़ी बीमारी में तो यही निकाल के गया, जैसे फाइलेरिया है, गठिया है,
झाई है, तिदाया है, अब अल्सर वगैरह से बन जाए, तो इन सब चीज़ों का थोड़ी सी भी एसिडिटी हो रही, कुछ दिक्कत हो रही, तो आपको होशियार रहना है कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और ये नक्षत्र वालों के रोग का बीज रहता ही है, इसे आप बताया गया है, आप हमेशा जागृत रहें, इन रोगों को हल्के में न लें, जिससे आगे आपको स्वस्थ रहने में लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये पुरुष स्वभाव स्त्री स्वभाव, ये आपसे कहा गया। रोगों से बचने का उपाय भी आगे वीडियो में डाले जाएंगे कि अगर आपका ऐसा ऐसा नक्षत्र है तो फिर क्या उपाय किए जाएं। अभी तो आप स्वभाव और रोग व्यवस्था के बताएं, और हमारी इस तरीके से मदद भी करेंगे कि हाँ ये कितने % सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में, चाहे जय सिया राम या कुछ 2 बातें जरूर छोड़ दिया करें सुन करके, इससे मनोबल बढ़ता रहता है कि हाँ आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जय सिया राम दोस्तों।